हेलो, तो मैं हूँ फरहान और मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ दुनिया के सबसे पवित्र जगह पे। मैं बात कर रहा हूँ वाराणसी की। ये वो जगह है जहाँ लोग दुनिया भर से आते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो आज है न्यू ईयर का दिन और भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। तो यहाँ मुगलसराय में आया हुआ था और ज़्यादा भीड़ होने की वजह से पुल पूरा जाम था। तो मैं काशी घाट के ऊपर से वॉक करते हुए मैं यहाँ आ गया हूँ वाराणसी। और ये देख रहे हैं अभी आप दाल मंडी, यहाँ का शहर सबसे फेमस जगह है जिसको बोलते हैं दाल मंडी। तो मैं पैदल ही वॉक करते हुए दाल मंडी से अंदर घुस करके मैं जाऊँगा। मुझे आरती देखनी थी लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ और मुझे जाना है घाट पर। तो मैं दाल मंडी होते हुए अंदर की मार्केट घूमते हुए आपको दिखाते हुए और मैं चलता हूँ घाट की तरफ। तो मैं दाल मंडी मार्केट घूम करके निकल करके आ चुका हूँ यहाँ रोड पे और मैं आगे बढ़ रहा हूँ श्री विश्वनाथ धाम की तरफ। और वहाँ से मैं अंदर चलूँगा आपको घाट की तरफ लेकर। ये सारी भीड़ श्रद्धालुओं की है।
सारे लोग घाट से आ रहे हैं और सारे लोग घाट को जा भी रहे हैं और मैं इनमें से ही एक हूँ। तो मुझे अंदर का रास्ता समझ आ नहीं रहा था कि मैं घाट की तरफ कैसे जाऊं, बार बार निकल रहा था और वहीं पे आ रहा था। तो थोड़ा देर मैंने रुक के सोचा कैसे जाया जाए अंदर। तभी एक अंतिम संस्कार वो किसी का होना था वहाँ पे मणिकर्णिका घाट पे, तो मैं पीछे पीछे उनके साथ साथ चला आया और मैं फाइनली पहुँच भी गया घाट पे। घाट की तरफ बढ़ेंगे तो बहुत सारी छोटी पतली गलियाँ मिलेगी और उन गलियों में बहुत सारी मार्केट दुकान। तो यहाँ की फेमस लस्सी हम लोग पी लेते हैं, उसके बाद फिर घाट को बढ़ते हैं। फाइनली हम लोग मणिकर्णिका घाट पर पहुँच चुके हैं और वो सामने है। यही है वो घाट, फेमस मणिकर्णिका घाट, जहाँ लोगों को मोक्ष की प्राप्ति मिलती है और होती है। यहाँ लोग दूर दूर से, न जाने कौन कौन से शहर के और विदेश के लोग आया करते हैं। मणिकर्णिका घाट, जहाँ जीवन रुकता नहीं, सिर्फ रूप बदलता है। यहीं जलती चिताएं याद दिलाती है कि सच सिर्फ इतना है, सब नश्वर है। इस घाट पर शोर नहीं, सिर्फ सत्य, शांति और मोक्ष का एहसास है। ये वो मणिकर्णिका घाट जहाँ 250 से 300 एक दिन में अंतिम संस्कार किया जाता है। इस घाट का निर्माण 1830 में ग्वालियर के सिंधिया शिंदे राजवंश द्वारा करवाया गया था। 1949 में ग्वालियर राज परिवार द्वारा इसे फिर से बनाया गया। नागपुर के मराठा शासकों द्वारा 18वीं शताब्दी में निर्मित भोसले घाट मौन भक्ति और कला की भव्यता का स्थल है। हाँ तो मेरे को जब हेलो
गणेश घाट या दैनिक पूजा के विशेष रूप से गणेश चतुर्थी के दौरान प्रमुख आकर्षण का केंद्र होता है। भद्रपद माँ की चतुर्थी पर यहाँ स्नान करना अत्यंत पवित्र माना जाता है। 19वीं सदी में इसका नाम अग्निश्वर घाट हुआ करता था। तो आज न्यू ईयर का टाइम है। आज है 1 जनवरी 2026 और मैं अपने साल की शुरुआत मैंने यहीं से की है। बट टाइम हो रहा है रात का 11। ठंड काफ़ी ज़्यादा है, ओस वगैरह यहाँ सब गिर रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मौसम थोड़ा साफ़ है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ठंड यहाँ कितनी ज़्यादा लग रही है। ये खुला हुआ चारों तरफ से, इसलिए यहाँ हवाएं सर्द है अभी आज के। Wala ni? शाम होते ही जब यहाँ गंगा आरती शुरू होती है तो बिना शोर शराबे के सिर्फ मंत्रों की आवाज़, दियों की रोशनी और गंगा माँ का शांत प्रवाह एक अलग ही अनुभव देता है। यहाँ की आरती इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ भक्ति दिखाई नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। इतनी भीड़ भाड़ होने की बावजूद लोग ध्यान से आरती देख पाते हैं और अपने मन को पूरी तरह गंगा माँ के चरणों में समर्पित कर देते हैं। गाय घाट उन लोगों के लिए है जो शोर नहीं, शांति चाहते हैं। तो हम लोग अब नमो घाट की तरफ आ चुके हैं। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ का फेमस स्टैच्यू जो काफ़ी शानदार है, बनारस की एक पहचान भी है। इसे लोग काशी बोलते हैं। ये ऊपर पुल है, काफ़ी भीड़ थी इस पर जब मैं आ रहा था। मुझे ऊपर से ही नीचे आरती देखने को मिली थी। मुझे लगता है उन सारे घाटों में ये नमो घाट बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो मैं फरहान आपसे विदा लेना चाहूँगा। मिलता हूँ फिर अगले ब्लॉग में।